जी तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या चीज़ होते हैं। इसके साथ हम इनकी डाटा टाइप्स देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे वेरिएबल्स का, एग्जांपल करेंगे हम डेव सी प्लस प्लस के अंदर, और कॉन्स्टेंट्स देखेंगे कि कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल की डेफिनेशन देख लेते हैं। वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम डाटा टाइप और उसकी वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स आर द कंटेनर फॉर स्टोरिंग द डाटा वैल्यूज। हम इनके अंदर डाटा वैल्यूज जो है उनको स्टोर करते हैं। और वेरिएबल नेम कंसिस्ट ऑफ 32 लेटर्स, और ये एक वेरिएबल के नाम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि इसका नाम 32 लेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। वैसे भी 32 लेटर से बड़ा करके हमने क्या करना, इतना बड़ा नाम वैसे भी समझ में नहीं रहता। हम जिसका छोटा नाम रखते हैं ताकि वो हमारी समझ में आए और आगे हम जहाँ हमने उसे यूज़ करना हो ईजीली यूज़ कर सकें। ठीक है, तो वेरिएबल नेम के लिए कुछ रूल्स यूज़ होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से रूल्स जो हैं वो हम वेरिएबल के नाम के साथ अप्लाई करते हैं। तो जो फर्स्ट वन है वो नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। तो जो एक नाम होता है वेरिएबल का नाम, उसके अंदर लेटर भी आ सकता है, डिजिट भी आ सकता है और अंडरस्कोर भी आ सकता है। उसके बाद नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर एंड अंडरस्कोर। इसका मतलब ये है कि जो आपका नेम है वेरिएबल वो या तो किसी लेटर से स्टार्ट हो, ए बी सी जी तक कोई भी लेटर हो सकता है, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। मींस डिजिट से स्टार्ट ना हो, बाकी किसी भी स्टार्ट हो सकता है जो ऊपर बताए गए लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर से। इसके अलावा ये केस सेंसिटिव होता है इसका नाम, मतलब अगर आप कोई बड़ा स्पेलिंग या छोटा स्पेलिंग लिखते हैं तो वो दोनों को डिफरेंट कंसिडर करेगा। लेट्स सपोज आप जो नाम है वो इस नाम से डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल, और आप यूज़ ये कर रहे हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ होगी। ठीक है, उसके बाद नेम कैन नॉट कंसिस्ट वाइट स्पेस। हमने उनके दरमियान स्पेस वगैरह नहीं छोड़नी जब हम नाम लिख रहे होते। फॉर एग्जांपल माई और फिर हम स्पेस छोड़ के वी आर लिखेंगे तो वो एक गलत हो जाएगा, वो वेरिएबल कंसिडर नहीं होगा। उसके अलावा हम इनमें से कोई भी सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ एक सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं, वो है अंडरस्कोर। उसके अलावा रिजर्व वर्ड जो होते हैं जैसे मेन हो गया, इंट हो गया, वो भी हम एज ए नेम नहीं यूज़ कर सकते वेरिएबल का। तो ये कुछ रूल्स थे, इन चीज़ों का आपने लाजमी तौर पर ध्यान रखना है जब आप वेरिएबल के नाम रख रहे होंगे। ठीक है, अब हम डाटा टाइप्स बता देते हैं वेरिएबल की कि कितनी टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल होते हैं जो कि सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, 1 2 3 4। इसके अलावा फ्लो टाइप के वेरिएबल होते हैं, फ्लो टाइप के डबल टाइप के वेरिएबल, ये पॉइंटिंग वैल्यू को स्टोर आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कोई इशारे वाली वैल्यू है 1.1 या 4.67, इस तरह की वैल्यू जितनी भी होगी इशारे वाली, उनको फ्लोट के अंदर स्टोर किया जाएगा। इसके अलावा करैक्टर है जो कि सिंगल करैक्टर को स्टोर करने के लिए यूज़ होगा। ए बी सी कोई भी वर्ड जो सिंगल वर्ड होगा उससे हम करैक्टर टाइप में स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग है, ये कंप्लीट नेम को स्टोर करने के लिए यूज़ होगा। जैसे सब्सक्राइब और हेलो, इस तरह के जितने भी कंप्लीट वर्ड्स होंगे उनके लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। इसके अलावा बूल है जो कि येस और नो के लिए यूज़ होगा, मीन्स ट्रू और फॉल्स के जितने जिसमें हमें सिर्फ एक आउटपुट चाहिए होगी उसमें हम बूल का यूज़ करेंगे। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन है, हम देख लेते हैं कि हम जो वेरिएबल है वो C++ के अंदर किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। तो सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखेंगे और उसके बाद हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे जो कि हम यूज़ करने जा रहे हैं। और इसके साथ ये एग्जांपल है, जैसे लिखा हुआ है हमने इंट ए, तो ये इंट इसमें डाटा टाइप है और ये एक इंटीजर डाटा टाइप है, और ये आगे ए एक वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, आप इसे 32 लेटर्स तक लिख सकते हो। उसके बाद ये एक फ्लोट की एग्जांपल है, फ्लोट डाटा टाइप और सीडी हम इसका नेम यूज़ करें वेरिएबल। ये स्ट्रिंग बिल्कुल इसकी स्ट्रिंग डाटा टाइप है हमारे पास, और जो नेम है वो हम एज ए वेरिएबल नेम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि आप जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं उसके साथ ही उसकी वैल्यू भी आप दे दें कि इस वेरिएबल की ये वैल्यू है। लेट्स सपोज इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले हम डाटा टाइप बताएंगे, उसके बाद वेरिएबल का नेम बताएंगे और उसी टाइम ही हम इज इक्वल का सिंबल के साथ हम उसकी वैल्यू भी इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक हो गया, ये होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं अभी। इंट ए 10, इंट हमारे पास एक डाटा टाइप यूज़ हो रहा है, वेरिएबल का नेम यहाँ ए है और 10 यहाँ उसकी वैल्यू है जो ए की वैल्यू है। उसके बाद ये फ्लोट की भी बिल्कुल इस तरीके के साथ एग्जांपल है, स्ट्रिंग की एग्जांपल दी हुई है, तो आप ये देख सकते हैं। अच्छा, अब कांस्टेंट वेरिएबल्स, आपने सुना होगा लफ्ज़ कांस्टेंट वेरिएबल्स भी कुछ होते हैं। तो कांस्टेंट वेरिएबल्स वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, मीन्स उनकी वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकती। एक दफ़ा आप उन्हें डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद आप उनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इसका भी हम सिंटैक्स देख लेते हैं, अनचेंज्ड एंड रीड ओनली। इसके बाद हम इनकी वैल्यू है वो ओवरराइट नहीं कर सकते।
एग्जांपल ये है कि आप सबसे पहले कॉन्स्ट एक हमारे पास कीवर्ड यूज़ होगा कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, उसके बाद डाटा टाइप यूज़ होगी इंट और a इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम पूरे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ a की वैल्यू जो कि वो 10 ही यूज़ करेंगे, इसे चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम डेव C++ के अंदर अपने चलते हैं और वहाँ जाकर हम इसकी जो एग्जांपल है वो परफॉर्म करके आपको दिखाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले हम वेरिएबल की जो है वो डिक्लेयर करते हैं। लेट्स सपोज इंट इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पर हम सीन वैल्यू लेते हैं। इसके अंदर सी आउट करके हम पहले कोई नंबर इंटर करवा लेते हैं, कोई वैल्यू लेते हैं तो यानी नंबर। ठीक है, और सीन के थ्रू इसे इन करवाते हैं ए के अंदर और अब सी आउट कर देते हैं ए की वैल्यू को। तो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये देखें वो उसने आपसे नंबर मांगा, लेट्स सपोज 5 इंटर करते हैं तो ये उसने 5 उसका रिजल्ट शो करवा दिया है। ठीक है, ये बेसिकली एक सिंपल सा प्रोग्राम था। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम उसके साथ ही इनिशियलाइजेशन भी करवा देते हैं। लेट्स सपोज a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है 20। ठीक है, अब इन दोनों को हम कर देते हैं कमेंट क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी वैल्यू है a की। तो अब ये देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए उसने 20 शो कर दिया है। तो ये हमारे पास इंटीजर टाइप वेरिएबल था। अगर हम कोई फ्लोट टाइप इंटर करवाते हैं तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके के साथ ही हमारे पास ये देखें फ्लोट टाइप भी बिल्कुल इसी तरीके के साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रिंग टाइप होते हैं। स्ट्रिंग के अंदर हम कोई नाम लिखेंगे, नेम और नेम हम कोई भी इधर रख देते हैं। लेट्स सपोज मान। तो इधर भी हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि जो हमने सी आउट करना है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें, तो ये कुछ स्ट्रिंग टाइप होती हैं। और अगर हम कोई कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो कांस्टेंट वेरिएबल भी हम एक डिक्लेयर कर लेते हैं। कॉन्स्ट लिखेंगे, उसके बाद कोई करैक्टर टाइप करते हैं, करैक्टर, और करैक्टर का नाम कोई भी रख लेते हैं। वेरिएबल का नाम हम लिखेंगे लेटर, लेटर, और हम इसे इसके साथ ही वैल्यू देंगे डी। ठीक है, और अब हम इसे सी आउट करवाएंगे, सी आउट लेटर। ठीक है, तो ये देखिए नुमान के बाद ही उसने जो डी था वो प्रिंट कर दिया। हम इसमें थोड़ी सी स्पेस देंगे। स्पेस देने के लिए आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं सी आउट एंड एल के थ्रू। ठीक है, ये देखिए अभी नीचे लाइन में आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वेरिएबल जो हैं उनकी समझ आ गई होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।